हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। जैसा पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, फेमस नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे किस तरीके के वो रिएक्शन शो करता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX टाइप स्ट्रक्चर है अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप, फेनिल ग्रुप हो सकता है। Mg जानते हैं मैग्नीशियम, X क्या मतलब भैया, हैलाइड। तो इस तरीके का अगर कहीं सिस्टम आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात अगर कर लें तो यहां हम लोग देखते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है ना, हम इसकी बात कर लिए। अब हम कहते हैं कि ये प्रिपरेशन कैसा होता है भैया, कैसे प्रिपेयर होगा। तो सिंपल सा एक आर्गेनो, ये है ना एल्काइल हैलाइड, उसको लेंगे और डायरेक्ट रिएक्शन करा दे किससे, मैग्नीशियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी इसका चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राई ईथर से तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, RMgX। क्या बन जाएगा भैया, RMgX। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये RMgX बन गया। अगर हम बात की ये RMgX, तो ये अगर इसकी एग्जांपल ले लें, अगर कोई जैसे CH3Cl है या CH3Br है, मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिए ट्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बना दिया, CH3MgCl। CH3Br लिया तो CH3MgBr हो जाएगा। C2H5Mg लिए, C2H5Cl लिए, C2H5Br लिए तो C2H5 का बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई एल्काइल हैलाइड लिए, उसका डायरेक्ट मेटल से रिएक्शन करा दिए किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या पा जाते हैं, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको मिल जाता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, पहले क्या होगा, RX है, मैग्नीशियम आएगा, एक्ट किया मैग्नीशियम। देखिए क्या है, मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपने दे सकता है। इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये दे दिया, कदे दे दिए इसको। अब क्या हुआ, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब इनके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, ये जो है नहीं अक्सा, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, तो अपने आप को बहुत समझेंगे, जनाएंगे कि ओ चलो। तो ये क्या करेगा, देखिए ये एक्स है ना, तो कहेगा ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कहेगा अच्छा भैया ये काम करिए, आप निकलिए। इनको फर्जी मार के यहाँ से निकल जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो R का अपना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और X पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही X पे माइनस चार्ज आएगा, देखिए ये M बना है ना, ये R, देखिए R है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है, R क्या किया, इलेक्ट्रॉन, और Mg, ये Mg का जो एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करके बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे, Mg और इस पे प्लस चार्ज। फिर क्या होगा, ये जो है ना X, ये अट्रैक्ट होगा इससे, R Mg प्लस है, अट्रैक्ट हुआ, X माइनस आया साथ में, तो बन जाएगा क्या, R MgX। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले क्या होगा, Mg आएगा, मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, R पे रेडिकल आ गया, Mg आकर के इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बना लेगा Mg इसके साथ, फिर X Mg पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो X को अट्रैक्ट करके RMgX का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग कहें कि एक चर्चा करना है हमको कि भैया ड्राई ईथर में मैं ये क्यों बनाया जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की सिंथेसिस ड्राई ईथर में क्यों होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ये बन गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया भैया, Mg बन गया। ये क्या होता है, इस पे चूंकि हमेशा पार्शियली पॉजिटिव मेटल है, तो इस पे क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव है। ये अगर मान लीजिए वाटर कंडीशन इसको मिल गया, ड्राई ईथर ना मिल करके कहीं वाटर कंडीशन मिल गया,
तो जैसे ये बनना चाह रहा था, जैसे ही तुरंत बनेगा, ये इसके एक्टिव हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, किसी भी स्पीसीज जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज हो, कोई भी है, Cl हो, H2SO4 हो, HOH हो, वाटर कोई भी स्पीसीज है, ये क्या है, तुरंत इससे रिएक्ट करेगा और RH का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोकार्बन अल्कीन, तुरंत क्या बना लेगा, RH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जब हम ड्राई ईथर का, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछते हैं, कई बार पूछा एग्जाम में कि क्यों ऐसा होता है ड्राई ईथर का प्रयोग है। तो ड्राई ईथर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि वेट कंडीशन मिलेगा तो उसको, उसकी वाटर की जो एक्टिव हाइड्रोजन है उससे क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही तुरंत रिएक्ट करके वो एल्केन मिले। तो हमको क्या है, ये इस पे रिएक्शन न मिल करके हमको ये मिलने लगेगा अगर वेट कंडीशन ले लिए। तो इसीलिए हमेशा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात होगी तो वहां पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात होती है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो हमेशा ड्राई ईथर में फॉर्म किए जाते हैं। करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए अब जैसे स्ट्रक्चर की बात कर लें अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होता है, RMgX होता है और दो तरफ से ईथर जुड़े होते हैं। ईथर, चूंकि ईथर में फॉर्म हुआ रहता है ना, तो ईथर अपना ऐड रहता है और वो कोऑर्डिनेशन से बॉन्ड होता है, C2H5O C2H5O, दो ईथर के, इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा गया है किसका, ग्रिग्नार्ड रीजन का, RMgX का। कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, विनाइल एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम आपको स्ट्रक्चर दिखा किसका, ग्रिग्नार्ड रीजन का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके हम लोग किसी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है आपको, एकेडमिक एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है कि रिएक्शन दे दिया और पूछ दिया कंप्लीट करने के लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसके, कि क्या क्या टाइप के रिएक्शन ये देता है। जैसे पहला ही जो अभी पढ़े हैं उसी की, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज से अगर करेगा, अगर किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज से रिएक्शन किया, जैसे RMgX किससे रिएक्शन कर दिया, वाटर से ही कर लिया, चाहे HCl वाटर वाला देखे हैं, HCl से मान लीजिए कर लिया, तो ये क्या किया, इसकी H+ एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, RH एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका, CH3 है तो CH4 बना लेगा, C2H5 है तो C2H6 बना लेगा। तो जैसे ही कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज आएगा, उसके इस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाइड्रोकार्बन एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला रिएक्शन क्या, वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर स्पीसीज से रिएक्शन किया तो ये इस तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। भैया अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दे, ये अगर दारूबाजों को मिल जाए मेथड तो क्या है, घरवा बनाने लगेंगे। अरे चलो घरवा कैसे बनाने लगेंगे, बहुत टफ अल्कोहल बनता है, प्योर अल्कोहल बनेगा तो कैसे पियोगे, कहानी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनता कैसे है। जैसे अगर हम बात किए किसी RMgX है, तो अल्कोहल के तीनों टाइप हो गए भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल होगा। तो हम लोग अगर हम कहें कि प्राइमरी अल्कोहल बनाना तो क्या होगा, तो आपको रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा, HCHO से। किससे, HCHO से, जिसका क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन कैसे होता है, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज अभी होता है, नेगेटिव हमेशा किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसे जगह जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो C पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। आकर के R जुड़ गया, HOO- उससे आकर के Mg जुड़ा रहेगा, MgX, और यहाँ H। फिर उसके बाद इसका क्या करा दे देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H+, यहाँ से क्या होगा, ये टूट जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, OH जा करके उधर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, RCH2H, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना हो किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन, फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो हमें क्या से बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड का ले लेंगे और RMgX से रिएक्शन करा देंगे। देखिए RMgX से रिएक्शन करा, माइनस, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव, अटैक किया O-, तो क्या बन जाएगा, CH3
CO-MgX यहाँ आकर के सटा रहेगा और आकर के यहाँ क्या जुड़ गया R और OH। हाइड्रोलिसिस करा देंगे सिंपल, यहाँ H इसके साथ OH इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CS3 H R H। तो ये क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा भैया हमको, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन। अगर यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसीटोन अगर ले लेंगे तो देखिए सब जगह क्या हो जाएगा, एसीटोन लेंगे, अरे सॉरी यहाँ H रहेगा ना, H है, तो ये एसीटोन ले लिए तो यहाँ H3, यहाँ पे क्या है H3, तो ये H हट करके क्या हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, टर्शरी अल्कोहल का। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर एसीटोन कीटोन ले लिए तो क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देख लेना है प्रॉपर्टीज में कि अगर अल्कोहल के अलग अलग टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, बड़ा अच्छा रिएजेंट है अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करने के लिए। और अगर हम यही रिएक्शन करा दे किससे, एसिड क्लोराइड से, देखिए कैसे होगा रिएक्शन। एसिड क्लोराइड से अगर रिएक्शन करा रहे हैं RMgX का, देखिए क्या करें CH3 CO Cl अगर है, Cl है एसिड हैलाइड क्लोराइड, Cl Br कोई भी ले लिए, या फिर से वही अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा CO- CH3 R आकर के जुड़ गया Cl। फिर क्या है, ये O- यहाँ टूटेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा आसानी से, तो CH3 C डबल बॉन्ड R, मतलब कीटोन टाइप स्ट्रक्चर बन गया, कीटोन ही बन गया, कीटोन बन गया। अब कीटोन आपको पता है कि रिएक्टिव होता है, RMgX से दोबारा रिएक्ट कर लेगा और दोबारा रिएक्ट करके क्या बनना है, अभी क्या चर्चा की है, टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। मान लीजिए R डैश है तो R डैश R, तो इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल वाया कीटोन फॉर्मेशन, कीटोन बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तब टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो कीटोन का बनाएगा, और अगर मॉलिक्यूल थोड़ा एक्सेस में दिया है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन धड़ाधड़ करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के में एसिड क्लोराइड से रिएक्शन के बारे में हो गया। अगर मान लीजिए रिएक्शन देखें कार्बन डाइऑक्साइड से, RMgX रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या होगा, RMgX रिएक्ट किया किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। फिर वहीं नेगेटिव अटैक किया कार्बन ने, CO- टूटेगा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा, CO- Mg आकर के जुड़ता रहेगा, ये भागने की जगह सट जाता है कि फिर से। ठीक है, तो R यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, R यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, डबल बॉन्ड O है वहाँ तक। फिर क्या कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, ये देखिए H3O+, यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो गया H और OH, यहाँ OH आकर के जुड़ गया, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या बना, RCOOH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। किससे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या है, आपको दे देगा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा सा C6H5MgBr और प्लस वहां दे देगा CO2 एक पॉइंट, जैसे इस तरीके से दिया एग्जाम्पल C6H5MgBr, ठीक है, रिएक्ट किया पहले CO2 से, दूसरा दे दिया हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा, तो आपको क्या बनेगा भैया, एसिड बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता, बन गया एसिड। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि क्या रिएजेंट है, क्या क्या चीजें हैं, उस पर अटैक करके बस सिंपल आप दिमाग में रखे रहेंगे कि क्या किससे क्या बनता है, आपको ऑटोमेटिक सारे रिएक्शन याद आएंगे। अब जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, अगर दे दिया नाइट्राइल से रिएक्शन साइनाइड वाले कंपाउंड से, इस तरीके से एक रिएक्शन दे दिया CH3Cl से, तो क्या बनेगा, RMgX, क्या बनेगा भाई, RMgX कर दिया। अब देखिए क्या है, ये फिर से वही चीज, नेगेटिव आयन पॉजिटिव, ये अटैक किया इस पे, ये यहाँ टूटा, तो क्या बना, CH3CR आकर के जुड़ा, डबल बॉन्ड N- और Mg फिर आकर के जुड़ गया GX। फिर इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिए। देखिए हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, यहाँ आकर के O, यहाँ H2, यहाँ आकर के O, यहाँ H2, तो इस तरीके से कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेट O डबल बॉन्ड O, फिर इधर आकर के R, ये क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, और वो आकर के बना निकल जाता है बाहर।
तो जब हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट से, क्या मतलब है, जब हम बात करते हैं नाइट्राइल से, तो नाइट्राइल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हमेशा हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से रिएक्शन देता है। तो अगर हम बात करें आर्गेनो मैग्नीशियम के, तो डिफरेंट टाइप्स आप कितने देखिए आपका कार्बोनिल से रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड, स्टिल्डिहाइड, कीटोन, अलग अलग टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। एसिड क्लोराइड से अल्कोहल बन जा रहा है, कीटोन बन जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आसानी से हम लोग क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। आप वीडियो पूरा देखिए, जहां आपको कोई वीडियो में कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक क्लियर ना हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए। थैंक यू सो मच।